गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 105 पर। आज का जो आपका सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों वो है मैथमेटिक्स का। टुडेज डेट इज़ 10th नवंबर 2020। रिलेटेड लर्निंग आउटकम एनालाइज डाटा फ्रॉम टेबल एंड बार ग्राफ। तो प्यारे बच्चों इसके बाद लिखेंगे आप स्टूडेंट्स नेम यानी कि यहाँ पर आपका नाम। इसके बाद टीचर्स नेम यानी कि यहाँ पर आपके टीचर का नाम। इसके बाद प्यारे बच्चों आप इस क्रियाकलाप को शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि क्या है आज क्या आपके इस क्रियाकलाप में। दिल्ली में वायु प्रदूषण। दिल्ली के अंदर प्यारे बच्चों वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तो सभी आजकल समाचार में सुन ही रही होंगे कि दिल्ली के अंदर जो प्यारे बच्चों वायु प्रदूषण का जो स्तर है, दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण जो है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, जिसका असर आपको आसपास देखने को मिलता होगा। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। आप सभी ने आजकल समाचार में सुना ही होगा कि हमारे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। साइना ने एक दिन अखबार में अखबार में दिए गए दिल्ली के कई इलाकों के वायु प्रदूषण सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची देखी, जिसे AQI भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको पढ़ने के बाद आप क्या समझे कि इसके अंदर प्यारे बच्चों ये जो साइना है ये एक लड़की है। अखबार पढ़ा, अखबार में प्यारे बच्चों उसने दिल्ली के, कहाँ के प्यारे बच्चों, दिल्ली के कई इलाकों के वायु प्रदूषण सूचकांक, जिसे कि इंग्लिश में आप कहेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची देखी, जिसे AQI भी कहते हैं। AQI प्यारे बच्चों इसे क्योंकि प्यारे बच्चों एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, और जब इसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी होगी तो आप एयर का ए ले लेंगे, क्वालिटी का Q और इंडेक्स का I, जिन्हें आप इकट्ठे लिखकर यहाँ पर AQI लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर ये जो आपका एयर है, एयर यानी हवा हो गई आपकी, जिसे कि आप वायु कहेंगे, और ये प्यारे बच्चों क्यू जो है आपका क्वालिटी के लिए यूज़ किया गया है, जिसे हिंदी में आप कहेंगे गुणवत्ता। इसके बाद प्यारे बच्चों ये आपका आई जो है ये हुआ आपका इंडेक्स के लिए। तो प्यारे बच्चों AQI हुआ। तो प्यारे बच्चों AQI मुख्यतः जो है क्वालिटी इंडेक्स जो है प्यारे बच्चों एक तरह का ऐसा इंडेक्स है जिसमें कि आप एयर क्वालिटी का रिकॉर्ड रखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि इंडेक्स जो है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट कॉलम में जो यहाँ पर है इलाका यानी कि एरिया, और सेकंड कॉलम में क्या है यहाँ आपका वायु प्रदूषण सूचकांक, जिसे कि आप कहेंगे AQI। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला जो एरिया है आपका वो है पूसा। पूसा के अंदर प्यारे बच्चों AQI कितना है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों वो है 309। देन प्यारे बच्चों दिल्ली विश्वविद्यालय, यहाँ का सूचकांक, यहाँ का वायु प्रदूषण सूचकांक कितना है प्यारे बच्चों, तो वो है 129। इसके बाद प्यारे बच्चों लोधी रोड का वायु प्रदूषण सूचकांक जो है वो कितना है, तो वो है प्यारे बच्चों 239। इसके बाद आयानगर, आयानगर का वायु प्रदूषण सूचकांक जो है प्यारे बच्चों वो कितना है, तो वो है 228। इसके बाद प्यारे बच्चों चांदनी चौक का वायु प्रदूषण सूचकांक जो है प्यारे बच्चों ये है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि साइना जो एक बच्ची है इसने एक दिन अखबार में देखा। इसके बाद प्यारे बच्चों नीचे जो लाइन लिखी है इसे देखिए, अखबार में इस जानकारी को बार चार्ट के माध्यम से दिखाया हुआ था। तो प्यारे बच्चों बार चार्ट ये शब्द जो है आपके लिए एक तरह से नया शब्द हुआ। तो प्यारे बच्चों बार चार्ट के अंदर आखिर होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है प्यारे बच्चों, हमारा जो डाटा होता है, जो भी हम डाटा अपना इकट्ठा करते हैं उन्हें आरेख यानी कि प्यारे बच्चों डायग्राम की हेल्प से जो है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि तरफ हम यहाँ लाइन डालते हैं और एक लाइन हम इसके यहाँ खींचते हैं, और उसके बाद प्यारे बच्चों हमारा जो डाटा होता है उसको हम इस तरह से बिल्डिंग जैसी आकृति के द्वारा जो है हम उसे दिखाते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों नीचे के चित्र में आपने देखा कि वहाँ पर जो है कुछ एरिया
और उसके बाद जो है AQI की बात की गई थी, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की। तो प्यारे बच्चों इस डाटा को जब हम बार चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर प्यारे बच्चों हम एरिया लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम AQI। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो भी एरिया होगा उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद प्यारे बच्चों वहाँ पर जो भी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद हम इस बिल्डिंग को जो है प्यारे बच्चों उसी रेखा तक लेकर जाएंगे जितना हमारा डाटा होगा। तो प्यारे बच्चों क्या आप समझ पाए कि बार चार्ट कहेंगे किसे आप? प्यारे बच्चों बार चार्ट जो है सिर्फ डाटा रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है, जिसके अंदर हम अपने बड़े से बड़े डाटा को भी जो है बड़ी आसानी से बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है और इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। अब हम देखते हैं बार चार्ट का अपने क्रियाकलाप में यूज़ कि किस तरह से इसका यहाँ पर यूज़ किया गया। ये देखिए आपका बार चार्ट, जिसमें कि वायु प्रदूषण सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों सबसे नीचे जो यहाँ पर वायु प्रदूषण सूचकांक रिलेटेड प्यारे बच्चों जो एरियाज थे, जो इलाके थे, उनको जो है हमने यहाँ पर दिखाया है। और प्यारे बच्चों वहाँ पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स क्वालिटी कैसी है उसको हमने यहाँ पर दिखाया। तो जैसे कि प्यारे बच्चों पूसा जो हमारी जगह थी वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना था? 309। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ये हमने 0 से 50, फिर 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। और प्यारे बच्चों इसको हम तब तक लिखते जाते हैं जब तक जो हमारा डाटा होता है हमारा जो प्यारे बच्चों डाटा होता है उसका मैक्सिमम जो नंबर होता है हम उस कैटेगरी को इसके अंदर कवर नहीं कर लेते, तब तक हम इसको इस तरह से लिखते जाते हैं। ये गैप प्यारे बच्चों ये जो गैप है प्यारे बच्चों ये आप 0 से 50 का भी लिख सकते हैं, 0 से 10 का भी लिख सकते हैं, 0 से 5 का भी लिख सकते हैं, 0 से सीधा 100 का भी लिख सकते हैं। ये प्यारे बच्चों डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर कि आपका डाटा जो है वो किस तरह का है, कितना बड़ा है। उसी हिसाब से जो है प्यारे बच्चों आप इसको उसी हिसाब से प्यारे बच्चों आप जो है यहाँ पर इन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए प्यारे बच्चों पूसा के अंदर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना था? वो था 309। तो प्यारे बच्चों 309 के लिए प्यारे बच्चों ये देखिए 300 के पास 300 जो है इसका यहाँ आया। इसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा ऊपर ये जो है इतना ये बॉक्स गया हुआ है, ये किसके लिए गया है प्यारे बच्चों? तो ये प्यारे बच्चों 309 होने की वजह से ये जो इसमें 9 एक्स्ट्रा हैं उसकी वजह से प्यारे बच्चों ये 300 से 309 तक गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपकी दूसरी जगह दिल्ली विश्वविद्यालय तो प्यारे बच्चों यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना दिखाया है इसमें? 329। तो प्यारे बच्चों 329 के लिए देखिए आप ये लाइन आई 300 की। तो प्यारे बच्चों 300 के बाद ये जो है ये 309 के लिए, और 329 के लिए प्यारे बच्चों हम इससे 329 की रेंज तक ले जाकर यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी जो अगली जगह थी वो थी लोधी रोड। कौन सी जगह थी? लोधी रोड। तो इसके अंदर लोधी रोड के अंदर प्यारे बच्चों कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है? तो यहाँ पर जो है 239। इसके लिए देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 200 और ये 250, यानी कि प्यारे बच्चों ये हुआ आपका 200 और ये हुआ आपका 250। तो प्यारे बच्चों ये जो नंबर है आपका ये 200 से 250 के बीच में है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ऊपर की इसकी ये 250 को क्रॉस नहीं करेगी। आप 200 से ज़्यादा और 250 से कम रखते हुए 239 के रेंज में जो है इसे इस तरह से खींच देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आया नगर। कौन सी जगह प्यारे बच्चों? आया नगर। तो यहाँ पर जो है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स वो है 228। तो प्यारे बच्चों ये लाइन हुई आपकी 300 की, ये है आपकी 200, ये लाइन है प्यारे बच्चों आपकी 250 की, ये है 200 की, और ये नंबर आपका 228। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी? तो प्यारे बच्चों ये नंबर जो आएगा वो 200 से 200 बीच वाली लाइन के अंदर आएगा। इस तरह से इसे खींचेंगे आप। इसके बाद प्यारे बच्चों चांदनी चौक के अंदर प्यारे बच्चों
एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो है 366। तो प्यारे बच्चों 366 के लिए कौन सी रेंज में जाएंगे आप? तो उसके लिए प्यारे बच्चों आप 350 और 340 के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये जो नंबर है आपका 366 ये जो है 400 से कम है और 350 से अधिक है। तो प्यारे बच्चों इस नंबर को हम इसकी रेंज में जो है वो लेकर जाएंगे। तो यहाँ से आप शुरू हुए, इस तरह से लाइन खींचते खींचते गए ऊपर तक, और उसके बाद आप कहाँ तक पहुँचे? आप 350 तक पहुँचे, पर आपका नंबर जो है वो तो 350 से ज़्यादा है। तो इसको आप और ऊपर ले जाएंगे और 366 की रेंज में ले जाकर इसे यहाँ पर छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। तो प्यारे बच्चों क्या आप समझ पाए कि बार चार्ट की हेल्प से आप अपने डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब इसके अंदर प्यारे बच्चों इस चार्ट को यदि कोई देखता है तो बड़ी आसानी से पता लगा सकता है कि किस जगह पर जो है कितनी रेंज है। तो प्यारे बच्चों चार्ट महज एक डाटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अपने डाटा को जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न। साइना इस बार चार्ट के द्वारा कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही थी। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में उसकी मदद करेंगे? तो प्यारे बच्चों साइना जिस बच्ची की हम बात कर रहे थे इस क्रियाकलाप में, उसके कुछ प्रश्नों के जवाब जो है ढूंढ रही थी। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि वो प्रश्न जो है वो कौन से हैं। तो आपका सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे कम है? तो प्यारे बच्चों सबसे कम जो है वो कहाँ पर है? तो देखिए प्यारे बच्चों बार चार्ट की मदद से आप डाटा ना देखते हुए आप सीधा जो है आप इन बिल्डिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए कि सबसे छोटी बिल्डिंग जो है आपको वो कौन सी लगी। तो आप अंदाजन पहुंचेंगे इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में, और आप फिर यहाँ पर जो है इन दोनों का नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों है 239 और यहाँ पर है 228। तो इन दोनों में से कम कौन सा हुआ? तो इनमें प्यारे बच्चों 228 जो है वो आपका सबसे कम हुआ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि दिल्ली के आया नगर में जो है वायु प्रदूषण का स्तर जो है सबसे कम है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न, दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण का स्तर जो है वायु प्रदूषण सबसे अधिक है? तो अब प्यारे बच्चों आप कि दिल्ली के आया नगर में जो है वायु प्रदूषण का स्तर जो है सबसे कम है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न, दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण का स्तर जो है वायु प्रदूषण सबसे अधिक है? तो अब प्यारे बच्चों आप अधिक वाला देखिए। तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक के लिए ये जो आपको दिख रहा है ये सबसे अधिक हुआ। तो अभी आप इस नंबर को देखिए, ये हुआ आपका 366। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली में चांदनी चौक इलाके के अंदर जो है वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। इसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न जो है आपका, चांदनी चौक में आया नगर से कितना अधिक वायु प्रदूषण है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको चांदनी चौक इन दोनों ही को आपस में कंपेयर करना है और बताना है कि चांदनी चौक में आया नगर से कितना अधिक प्रदूषण है। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका आया नगर और ये है आपका चांदनी चौक। इन दोनों ही में प्यारे बच्चों अधिक वाली संख्या है उसको लिखिए आप ऊपर, और छोटी वाली संख्या जो है उसे आप नीचे लिखिए, और इन दोनों ही को आपस में घटा दीजिए। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच का जो है आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो आप कह सकेंगे, तो इससे आप कह सकते हैं इनका अंतर वो कितना आया। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो वह आपका 138। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि चांदनी चौक में आया नगर से 138। तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्यारे बच्चों 138। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला प्रश्न जो कि है वायु प्रदूषण कम करने में बच्चों का क्या योगदान हो सकता है? तो प्यारे बच्चों इसके अंदर आप स्वयं लिखेंगे कि वायु प्रदूषण को कम करने में जो है आप किस तरह से योगदान कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि आपने बार चार्ट की मदद से बड़ी आसानी से आपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ लिया। अब देखते हैं हम आगे। डियर चिल्ड्रन, डू यू नो द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 10th November every year. World Science Day was named by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in 2001.
and was celebrated for the first time in 2002. Theme for 2020 Science for and with Society in Dealing with the Global COVID-19 Pandemic। तो प्यारे बच्चों, शांति और विकास के लिए प्यारे बच्चों विश्व विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो वो मनाया जाता है आपका 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। तो प्यारे बच्चों, विश्व विज्ञान दिवस की जो है घोषणा यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है प्यारे बच्चों, इसने 2001 में इसकी घोषणा की थी इस दिवस की। परंतु इसको मनाया कब गया था? पहली बार इसे मनाया गया प्यारे बच्चों 2002 में। और प्यारे बच्चों 2020 का जो आपका थीम है वो है आपकी बार का साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी एंड डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। अब देखते हैं आपके अभिभावकों के लिए संदेश। अभिभावकों के लिए संदेश में प्यारे बच्चों, बच्चों से पूछिए कि वायु प्रदूषण बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वे क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अभिभावक आपसे आपके जो अभिभावक जो हैं वो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि वायु प्रदूषण बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और आप उन्हें बताएंगे जो कारण आपको लगते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण को जो है किस तरह से कम किया जा सकता है, उसके उपाय भी जो है आप अपने अभिभावकों के साथ में इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। अब देखते हैं आपका आज का कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब मैसेज संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कोविड-19 के दौरान जो है आपके विद्यालय आपकी सुरक्षा को लेकर बंद है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अपनी सुरक्षा के लिए जो आप हमेशा ही अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों आप हमेशा ही मास्क का इस्तेमाल करेंगे और बाकी अन्य लोगों को भी जो इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी जो है इस महामारी से सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कीजिए। और यदि आपको किसी तरह से कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। और फिर भी यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप